नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आध्यात्म रामायण में, जहां हम रामायण को सिर्फ इतिहास के रूप में नहीं, अंतर यात्रा के रूप में समझ रहे हैं। और आज का विषय है हनुमान, जिनकी भक्ति की कोई सीमा नहीं। माँ सीता लंका में है, राम विरह में, और वानर सेना समुद्र के किनारे खड़ी है। सामने है एक अपार समुद्र, जैसे जीवन के वो पल जब लक्ष्य दिखता है पर रास्ता असंभव लगता है। सभी वीर मौजूद थे, पर कोई भी समुद्र लांघने का साहस नहीं कर पा रहा था। तब जाम्बवंत हनुमान की तरफ मुड़ के देखते हैं। हनुमान जो सबसे शक्तिशाली थे, पर अपनी शक्ति को भूल चुके थे। यही आध्यात्म का पहला सत्य है। जीव कमजोर नहीं होता, अपनी असली पहचान भूल जाता है। जाम्बवंत ने उन्हें याद दिलाया, तुम वायु पुत्र हो, तुम्हारी शक्ति अपार है। जैसे ही हनुमान को अपनी पहचान याद आती है, उनका मन राम नाम में विलीन हो जाता है। और वहीं से शुरू होती है भक्ति की परिभाषा। भक्ति सिर्फ मंदिर जाना नहीं, भक्ति सिर्फ मंत्र उच्चारण नहीं, भक्ति है अपने अहंकार को छोड़कर ईश्वर के कार्य का साधन बन जाना। हनुमान ने राम नाम लिया और एक ही उड़ान में वे समुद्र के ऊपर उड़ गए। यह सिर्फ शारीरिक उड़ान नहीं था, यह था संदेह से श्रद्धा तक का उड़ान। रास्ते में सुरासा मिली, जो बनी अहंकार की परीक्षा। सिंहिका मिली, जो बनी संशय और भय का प्रतीक। और लंका के द्वार पर लंकिनी, जो थी अंतिम सीमा। और जब मन भक्ति में स्थिर हो जाए तो कोई भी बाधा स्थायी नहीं रहती। हनुमान लंका पहुंचते हैं। अशोक वाटिका में माँ सीता को देखते हैं, दुखी पर अड़ी, बंधन में पर अंतर से मुक्त। हनुमान उन्हें राम की अंगूठी देते हैं। ये अंगूठी सिर्फ एक निशानी नहीं थी, ये था आशा का पुनर्जन्म। उस पल माँ सीता को संदेश मिला कि राम दूर नहीं है। आध्यात्म दृष्टि से देखें तो हनुमान भक्ति का सेतु है, जो जीव और परमात्मा को जोड़ता है। फिर हनुमान लंका जलाते हैं। यह विनाश क्रोध का नहीं था, यह था अधर्म को जागृत करने वाला प्रकाश। भक्ति कभी निर्बल नहीं होती, सच्ची भक्ति में प्रेम भी होता है और शक्ति भी। हनुमान हमें सिखाते हैं, जब जीव अपने काम का कर्ता बनना छोड़ देता है और ईश्वर का साधन बन जाता है, तब असंभव भी संभव हो जाता है। याद रखिए, भक्ति की कोई सीमा नहीं होती, ना देश की, ना शरीर की, ना समय की। और जहाँ राम नाम है, वहाँ हनुमान सदा उपस्थित है। क्या हम अपनी शक्ति भूल चुके हनुमान हैं? क्या हम राम नाम से अपनी उड़ान भरने के लिए तैयार हैं? इसी सवाल के साथ इस एपिसोड को हम अंत करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री राम।